इस वीडियो में करेंगे लोग वृत्त के केंद्र और परिधि पर जो कोण होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज देखिए क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। बिल्कुल सरल है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, ऐसा बने है ना, या इधर इतने में बन जाए, ऐसा बना दो ये, यानी कि चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर होने चाहिए बस। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके जो आमने सामने वाले कोण हैं इन दोनों का योग जो है 180 अंश होता है। जैसे ए और सी सामने है, इनका 180 अंश होगा, और बी और डी एक सामने है तो कोण बी प्लस कोण डी ये भी 180 अंश होगा। ऐसे इसमें होगा, ये दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग 180। तो चक्रीय चतुर्भुज में सिर्फ इसका काम है। ठीक है, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 अंश। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं जिसका थोड़ा बहुत यूज होगा। दो समांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा, ठीक, दो समांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा, तो इधर ए बी पी क्यू ये दोनों समांतर हैं, और एक ये डाल दिया सी डी, ये तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है एक साथ, दोनों समांतर है। तो देखिए इसमें कुछ कोण होते हैं, कोण जो बराबर होते हैं, और कैसे बराबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे हम हर जगह डाल दें, यहाँ पे जैसे हम यहाँ डाल दिया ए, ये बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखिए इसमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे। सबसे पहले तो इन दोनों का योग, ए और बी का योग, देखो ये बी है ये ए है, अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, दोनों कोण जोड़ेंगे तो एक पूरा कोण बनेगा ऐसा। तो ये कितना होगा 180 अंश, एक लाइन पे बना हुआ कोण 180 अंश। अब देखिए इसमें ए और सी बराबर होंगे, ए बराबर सी। जैसे अगर हम सिर्फ दो लाइनें बनाएं, यहाँ पे ये ए है यहाँ पे ये सी है, और ऐसे ये वाला बी और डी बराबर होगा, ए सी बराबर बी और डी बराबर, और ऐसी कंडीशन यहाँ भी होगी। ठीक है, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा इसलिए लेके कुछ काम यहाँ भी पड़ेगा। अब ये वाले जो कोण है विपरीत कोण होते हैं, इन्हें कहा जाता है विपरीत कोण, विपरीत कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण दो नाम होते हैं, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये। ठीक है, ये वाले कोण बराबर होंगे, कोई भी दो लाइनें, जैसे ये लाइन काट रही ये है, तो यहाँ पे कोण अगर 150 अंश का है तो यहाँ भी 150 का ही होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, इधर वाले दोनों बराबर होंगे, इधर 30 तो इधर भी 30, ऐसा होता है इसमें। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा देखिए, अब हम साफ कर रहे हैं, कुछ जो काम किया वही रखेंगे, बाद में फिर से डाल देंगे इसमें। ये इतने सिर्फ सी और एच, इसमें जो जेड जैसा बंदा देखिए, अगर ऊपर वाली ये लाइन साफ कर दें और नीचे से ये साफ कर दें तो ये जेड बन रहा है ऐसा। एक कोण यहाँ पे सी है यहाँ पे एच है, तो ये जो जेड वाली आकृति में कोण आते हैं ये भी बराबर होते हैं, सी बराबर होगा एच। ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ यहाँ डी था और ये ई, ये उल्टा जेड बन रहा है यहाँ से, ऐसा बन रहा है ये, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। जो भी जेड की आकृति में आते हैं वो बराबर होते हैं, इन्हें कहा जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण ये भी बराबर है, और बस दो और रह गए हैं, यहाँ पे मैं डाल रहा ए बी एफ जी। ठीक है, तो अब देखिए ए और एच बराबर होगा, ये लाइन के ऊपर वाला जो कोण है, ऐसे यहाँ लाइन के ऊपर वाला जो कोण है, और ऐसे इस तरफ वाले भी ऊपर वाले बी ई, इधर ऊपर है बी इधर है ऊपर ई,
और जैसे ऊपर वाले बराबर हैं ऐसे ही नीचे वाले भी बराबर होंगे। डी बराबर होगा जी, डी बराबर जी, और इधर से सी बराबर एफ। देखिए ए बराबर एच, ये लाइन के ऊपर वाले दोनों, इधर से ऊपर वाले दोनों बी और जी, बी और ई, और लाइन के नीचे वाले दोनों में डी और जी, डी बराबर जी लिख रखा, और सी बराबर एफ। इन्हें कहा जाता है संगत कोण। ये होते हैं संगत कोण, ठीक है। ये इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, बस इतना ही है। और देखिए इसमें कई जो है a प्लस डी, ये भी करेंगे तो 180 आएगा, a प्लस बी 180 आएगा। जो भी एक लाइन पे कोण आएंगे वो तो 180 होंगे। बाकी ये जो अलग थे, एक हमने वो भी लिख रखा है 180 वाला, जो लाइन पे आएगा वो 180 होगा। बाकी जो काम के थे वो हमने लिख लिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लें, और समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लें इसको, है ना। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं एक उदाहरण, है ना। प्रश्न लिखा है इसमें, एक कोण दिया गया है, केंद्र का कोण दिया है ये 110 अंश, और बाकी में एक कोण ADC, देखो ADC जो बीच में होगा ना वहीं पे फोकस करना होता है। ये कोण, एक तो मैं ये कोण ज्ञात करना, एक लिखा OAC, तो OAC ये वाला, तो ये दो कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये दोनों कोण ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सरल प्रश्न है ना। प्रमेय जो हमने की है इतनी सिद्ध की थी, वो देखने में भले ही कठिन लग रही है, लेकिन इससे जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने प्रमेय पढ़ी, जो कोण केंद्र पर होता है, केंद्र पर कौन सा है, AOC, वो परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है, यानी कि कोण ABC इसका दो गुना है, ठीक है। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हम देख के ही बता सकते हैं ये वाला कोण कितने अंश का होगा। ये वाला 110 का, तो ये कितना होगा 55 का, आधा, बिल्कुल, ठीक है। ये 110, ये 55, बस करके कैसे दिखाते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल ये वाला आधा होगा। अगर यहाँ 120 होता तो ये 60 होता, है ना, 130 तो ये 65। तो यहाँ जितना भी होगा परिधि पर उसका आधा, बस करते कैसे हैं वो इसमें लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे दो कोण ADC बराबर, ये दिया गया 110 अंश का, कोण ADC बराबर 110, ये दो यहां से हट जाएगा उधर जाएगा बट्टे में, और भाग कर दो, आ गया 55 अंश। एक तो हो गया। अब देखिए दूसरा कैसे, ये वाला कैसे निकालेंगे। ये निकालने के लिए बिल्कुल अलग है, इस प्रमेय का कोई लेना देना नहीं इससे, ना ये कोण का कुछ भी। ये एक त्रिभुज में है, किस त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में, इसमें है। अब देखिए ये वाला कोण निकालेंगे, ये वाला हमें अपने आप पता चल जाएगा। ये वाले त्रिभुज में देखो दो भुजाएं OA और OC, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या इसलिए बराबर है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अब इनके सामने वाले कोण कौन कौन से हैं, देखिए OA के सामने ये वाले कोण, इसके सामने देखो OA लाइन के सामने ये, इसके सामने कौन सा है, ये वाला, इसके सामने ये तो पड़ रहा है, वो सामने कौन सा, कोण OCA, और OC के सामने ये वाला, इसके सामने कौन सा, कोण OAC, ये हो गया। अब देखिए लिखा क्यों नहीं, इसी का काम है हमें। अब अगर हम तीनों कोण जोड़ेंगे, कौन कौन से, कोण OAC प्लस कोण OCA, देखो एक हमने ये लिखा, एक ये लिख लिया, और कौन सा ये AOB, ये एक त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे तो सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। किसी भी त्रिभुज में सभी कोण जोड़ो 180 अंश आता है, ठीक है। अब ये वाला हमें पता करना है, कोण OAC, इसका कोई काम नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, कोण OAC, ये पहले से ही पता है 110 अंश बराबर 180, तो ये हो गए दोनों एक जैसे हैं तो दोनों जुड़ गए, कोण OAC बराबर 180, और ये 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 110 उधर जाएगा घट जाएगा, तो दो कोण OAC बराबर ये कितना बचा 70,
कोण OAC यहीं से भाग कर दो 35 अंश का आ गया ये 35 का, तो ये भी 35 का होगा क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमने दो यहाँ पे ले रखे ना, छोटे छोटे हैं, दोनों छोटे ही हैं। देखते हैं इसमें एक कोण दिया गया है। अब देखिए ये कोण दिया 30 अंश का और का POQ यानी कि जो केंद्र पर बना ये पूछा गया। अब देखो इसमें दोनों के दोनों जो है PQ पर बने हुए हैं, दोनों ही PQ पर बने हैं। अब PQ पे बने हैं दोनों, ये बना परिधि पे, ये बना केंद्र पे, तो कोण POQ बराबर दो कोण PRQ। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है POQ का। POQ का मान ज्ञात करना है और इसका पता है दिया 30 अंश। तो जब परिधि पर 30 अंश का बना है तो केंद्र पर 60 अंश का, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सरल लिख रखा हमने। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, है ना। तो ये ना सोचेंगे बहुत ही सिंपल करा रहे हैं, आगे देखेंगे और भी करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें दूसरा दिया एक चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो देखिए दो कोण दिए गए इसमें, अगर हम कोण A प्लस कोण C करेंगे तो क्या आएगा 70 प्लस 110 A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। आमने सामने वाले कोणों का योग 180 अंश आया। अब देखो ये दोनों 180 के हैं तो ये दोनों अपने आप 180 के होंगे दोनों, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो उसके सभी कोणों का योग 360 होता है। त्रिभुज में 180 होता है, चतुर्भुज में 360 होता है। देखो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 360। इसका मान पता है हमें 180 अंश प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 360। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 360 माइनस 180 अंश कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, है ना। एक ये और एक ये, इन दोनों से पता चल गया जब आमने सामने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है तो चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। तो यहां लिख देंगे चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय। अरे लिख जाएगा, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 अंश है तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमने बहुत सरल प्रश्न लिखे थे, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम देखते हैं और कुछ और प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें ये चित्र दिया है और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, ये देख के लिखते हैं। इसमें से दिया कोण DAB बराबर 70 अंश और दिया कोण ABD बराबर 30 अंश और कार कोण ACB का मान ज्ञात करें। ये ज्ञात करना, ये ज्ञात करना। ये दो कोण दिए गए जैसा कि चित्र में लिखा भी है, इसमें कौन कौन से दो कोण दिए गए हैं और इस कोण का हमें मान ज्ञात करना। तो देखिए ये पूरा कोण दिया गया है, लिखा DAB, तो DAB ये नहीं कि सिर्फ ये लाइन के नीचे सोच रही, ये पूरा कोण दिया। ठीक है, और दूसरा ABD सिर्फ ये इतना दिया नीचे का 30 अंश का, और ज्ञात करना ACB ये वाला कोण ज्ञात करना। तो देखिए कैसे करेंगे ये वाला कोण ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD सिर्फ इस तरफ वाला, अगर हम इसको अलग बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा हमारा DAB, ये दिया 70 अंश का, ये दिया 30 अंश का, ये वाला कोण निकाल सकते हैं हम लोग। अब ये वाला क्यों निकाल ले, पूछा गया ये वाला, C पूछा गया, D क्यों निकाल लोगे, क्योंकि D से ही C निकलेगा, C को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हम देखिए कैसे निकलेगा, ये दोनों एक ही आधार पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड पे बने हैं, यहाँ पे एक ही चाप पे बने हैं, तो एक ही वृत्तखंड पर बने हैं कोण, तो ये दोनों कोण समान होंगे, दोनों कोण बराबर है, तो D का मान निकाल लेंगे। तो जो यहाँ कोण बना हुआ वहां यहाँ C पे बना होगा, तो निकालेंगे कैसे। तो त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो तीनों जोड़ेंगे कोण D प्लस कोण DAB। अब देखिए एक चीज
कि यहाँ पे डी सिर्फ लिख दिया और यहाँ पे 3 अक्षर लिखे हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कोण बना हुआ है तो हम डायरेक्टली डी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ ए लिख देंगे, जैसे यहाँ सिर्फ इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इधर बीच से एक लाइन गई हुई है, बीच से एक लाइन गई यहाँ पे सी, तो ये वाला कोण होगा या फिर ये कोण होगा या ये कोण होगा। अगर हमने सिर्फ लिखा ए, अब यहाँ पे 3 कोण बने हैं, एक तो ये नीचे बना हुआ है, एक ऊपर, एक पूरा, इसलिए हमें यहाँ पूरा लिखना पड़ता है कि हम लोग कौन सा लिख रहे हैं। तो ये पूरा वाला लिखा हमने, है ना, बी ए बी। एक चीज याद रखो, किसी भी शीर्ष पे अगर एक से ज्यादा कोण बने हैं तो पूरा नाम लिखना होता है, लेकिन अगर सिर्फ एक कोण बना तो वही नाम लिख सकते हैं। प्लस दूसरी तरफ ये वाला कौन सा कोण ए बी डी, तीनों कोण जोड़ेंगे 180 अंश आएगा। कोण डी प्लस इसका मान दिया गया 70 अंश, इसका दिया गया 30 अंश बराबर 180 अंश। कोण डी प्लस 100 बराबर 180, कोण डी बराबर 180 माइनस 100, तो कोण डी बराबर 80 अंश। डी का मान निकला है 80 अंश। कोण सी बराबर कोण डी क्यों हुआ, कारण भी लिख दो आगे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, ये एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है इसलिए बराबर है। तो कोण सी बराबर कितना हुआ, जितना डी आया 80 अंश निकल आया कोण सी। हालांकि इसमें जिस तरह से पूछा गया था पूरा लिख दो, वैसे कोण ए सी बी, या सिर्फ कोण सी लिखा रहने दो 180 अंश। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। ये चित्र दिया है, कोण भी दिए गए हैं और हमें इसमें ये बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से कोण कैसे दिए गए हैं, और पहले क्वेश्चन बी का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं, बी का मान ज्ञात करना है इसमें, है ना। ये जो कोण दिया गया बी का मान ज्ञात करना, और ज्ञात क्या क्या है, एक तो ये कोण, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 120 अंश। एक ये दिया 25, तो ये कौन सा हुआ, ई सी बी, सॉरी ई बी सी, बी पे बना हुआ तो बी बीच में रहेगा, कोण ई सी बी बराबर 25 अंश। ये दो कोण दिए गए। देखिए ये कोण यहाँ जो डी पे बना इसका मान निकालना, तो देखो एक तो बात क्लियर है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। इसको डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं, बी को, जैसा हमने पीछे किया था, इसको निकाल सकते हैं, पहले सी को निकालेंगे। अब सी को निकालेंगे कैसे, ये 120 का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए ये जो सी कोण है सिर्फ इतने त्रिभुज में है बीसीई में, तो बीसीई में एक कोण पता है, एक और पता कर लो यहाँ जो ई पे बनेगा, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज बीसीई में, यानी कि जो सिर्फ इतना है यहाँ पे साइड में ये वाले त्रिभुज में अगर हम तीनों कोण जोड़ें, कौन कौन से, एक तो ये कौन सा बीईसी, बीईसी प्लस कोण ये वाला लिख रहे हैं। अब सी पे बना है, यही तीनों प्रयोग करने हैं, सी बीच में रखना बस, किसी से ही तीनों लिख सकते हैं, यही लिख दो बीसीई प्लस, अब रह गया बी, तो इन्हीं तीनों का प्रयोग करो, बी को कर दो बीच में, तीनों कोण जोड़ेंगे 180 अंश आएगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए कोण बीसीई प्लस कोण बीईसी है, ये बीसीई और ये पता है कितना है 25 अंश बराबर 180। ठीक है, अब यहां से हम इसका मान निकाल रहे हैं, कोण बीईसी बराबर 180, 25 उधर जाएगा माइनस का और ये जाएगा उधर माइनस का, बीसीई, एक ये उधर किया और एक ये उधर किया, तो कोण बीईसी बराबर ये घट जाएगा, कितना बचेगा 155, कोण बीसीई ये आ गया। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, 120 को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ये 120 अंश और ये वाला कोण इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पूरा,
कोण बीईसी प्लस 120 अंश बराबर, ये दोनों जोड़ दिए कितना हो गया 180, क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोण है 180 अंश हो गया। ये 120 उधर कर देंगे तो कोण बीईसी बराबर 180 माइनस 120, कोण बीसीई बराबर 60 अंश, ये 60 का निकला है। और कोण बीईसी का मान रख देंगे ये वाला, यहां डाल दो समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से इसकी जगह रख देंगे 155 माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया, बीईसी है, कोण बीसीई बराबर 60। देखिए इसकी जगह पे ये वाला रख दिया, ये दोनों रख दिए, ठीक है। अब क्या करना, ये उधर कर दो और ये इधर ले आओ, तो 155, 60 इधर आएगा माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, और ये कोण उधर जाएगा तो प्लस का, यहां घटा देंगे तो कितना बचेगा 95, और ये उधर गया, ये तो पहले से उधर है, तो ये वाला पहले लिख दो, 95 अंश आ गया। तो देखो अब ये वाला कोण निकल आया कोण सी, और देखो कोण बी, अगर हम देखें कोण डी तो ये किसके बराबर है बीसीई के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। आगे चाहो तो लिख दो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, या फिर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोण डी है, यहाँ बी, कोण डी लिखो या बी लिखो, सॉरी, और ये कितना आया 95 आंसर। ऐसे प्रश्न आते हैं, इतना घुमा दिया जाएगा, करना होगा ऐसा, ठीक है। तो बी का मान आ गया 95, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको। देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। ये दिया ओ वृत्त का केंद्र है, एक ये कोण दिया 130 अंश का, और ये वाला कोण पूछा गया कोण एबीसी, ये वाला कोण पूछा गया। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी वृत्तखंड पर, एक ही वृत्तखंड पर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, एक तो ये, ठीक है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है दूसरा। और एक इसमें हम चक्रीय चतुर्भुज का प्रयोग करके कर सकते हैं। देखिए पहले हम प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। एक काम करो, इसको अगर घुमा के बनाएं, अगर हम ऐसा कर दें, इसको पूरा घुमा दो, इस तरफ घुमा दो, ठीक है, तो C इधर आ जाएगा, O यहां ही रहेगा, A इधर हो गया और B इधर हो गया। ये 130 अंश का है, ये वाला पूछा गया। तो देखिए ये वाला कोण हम पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, लिखेंगे कैसे, पहले ये देखो, वहिस कोण AOC, ठीक है। इसमें वहिस कोण नहीं लिखा, यानी कि अंदर का है, जब भी बाहर वाला होगा तो बाहर वहिस कोण लिखा होगा, ये वाला, ठीक है, कितना होगा, पूरा एक चक्कर कितने का होता है 360 का, और ऊपर कितना 130, तो 130 माइनस कर दिया, तो कोण AOC बराबर कितना बचा 230 अंश। ये वहिस कोण ही है, जहां भी लिखा होगा ये वहिस कोण काम करेगा, अंदर वाले का कोई काम नहीं है। अब देखो ये वाला जो है ये वृत्तखंड है, यहीं से ये बना हुआ है, नीचे वाला, ऊपर वाले काम नहीं है। ये जो नीचे वाला बना हुआ है ये बना केंद्र पर, और ये ऊपर बना हुआ है ये बना हुआ है परिधि पर। तो इसमें हम कर सकते हैं कि दो कोण ABC, और ये वहिस कोण नहीं है, बराबर कोण AOC, दो कोण ABC बराबर 230 अंश, और ये 2 से भाग चला गया, कोण ABC बराबर 115 अंश। पहला तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा चक्रीय चतुर्भुज का प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं इसको। चक्रीय चतुर्भुज का प्रयोग करने के लिए इसमें रचना करनी पड़ेगी। यहां पे कोई बिंदु हमने ले लिया D, मिला दिया इसको, ठीक है। रचना इतनी लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, चाहो तो लिखो या ना लिखो, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता ये, है ना। तो
अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखो कि ये वाला कोण केंद्र पर बना हुआ, ये परिधि पर है। इसमें देखना सरल लग रहा है क्योंकि जो हमने सीखा था प्रश्न इसी से सीखा था कि दोनों नीचे की तरफ, इसमें जबकि ये वाला अधिक कोण बना हुआ है ना, न्यून कोण से सॉरी ऊपर वाला न्यून कोण सीखा था, जो हमने सीखा था वो ऐसे ही सीखा था, जबकि इसमें उल्टा बना हुआ है। ऐसा बात वही है, यहाँ भी केंद्र पर बना हुआ कोण ये परिधि पर बना हुआ, यहाँ भी ये केंद्र पर बना ये परिधि पर बना, बस फर्क ये है कि ये अधिक कोण है और ये बृहद कोण है, ठीक है, बृहद कोण 180 अंश से बड़ा। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, अगर हम कोण डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 गुणा कोण डी बराबर 130 अंश, परिधि पर बना कोण सॉरी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना, तो ये लिख दिया। यहां से कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 65 अंश, ठीक है, 130 का आधा 65। अब देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, चक्रीय। इसके चारों शीर्ष देखो वृत्त पर है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण बी प्लस कोण डी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने वाले कोण कहें या सम्मुख कोणों का योग कितना 180 अंश। तो कोण बी हमें पता करना है, डी का मान हमें पता है कितना 65 अंश। तो कोण बी बराबर 180 माइनस 65, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बचेगा 115 अंश। दोनों ही तरीके से आंसर वही आएगा। एक नंबर का प्रश्न है, चाहे आप ऐसे करें तब भी एक मिलेगा, ऐसे करेंगे तब भी एक ही मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले।